हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडोलोगस में। मेरा नाम है प्रियंका और आज हमने डिस्कस करने वाले हैं एशिया कॉन्टिनेंट। तो एशिया कॉन्टिनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए हैं एंड आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हमारी वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने कॉन्टिनेंट है। तो 7 कॉन्टिनेंट है, टोटल 7 कॉन्टिनेंट है इन पूरे वर्ल्ड में। फर्स्ट कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, फर्स्ट नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे आता है अफ्रीका, थर्ड नंबर पे आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पे आएगा साउथ अमेरिका, फिफ्थ नंबर की बात करें तो अंटार्कटिका, सिक्स नंबर पे आता है यूरोप एंड सेवन नंबर पे आता है ऑस्ट्रिया। तो ये सभी कॉन्टिनेंट आपको याद रखने हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रिया। तो ये सभी कॉन्टिनेंट सीक्वेंस से याद रखिएगा फ्रेंड्स, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो 7 कॉन्टिनेंट है, आज हमने कवर किया है एशिया कॉन्टिनेंट। तो एशिया कॉन्टिनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने कवर किए हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हमारी वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया इन टर्म ऑफ एरिया। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रशिया। तो रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया इन टर्म ऑफ एरिया, और ये एशिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के अकॉर्डिंग। एरिया की अगर हम बात करें तो इसका जो एरिया है वो है 70.1 मिलियन किलोमीटर। इसकी कैपिटल है मॉस्को। तो रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। अगर रशिया की हम बात करते हैं तो ये 2 कॉन्टिनेंट्स में को कवर करता है, जैसे एक एशिया है और एक है यूरोप। तो यूरोप और एशिया में फैला हुआ कौन है? रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो लोकेशन एक बार हम देख लेते हैं इसकी। तो लोकेशन आपको दिख रही होगी, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, तो लार्जेस्ट जो कंट्री है एरिया के अकॉर्डिंग तो वो है रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया महाद्वीप में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग इन दी कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यांगटीसी रिवर। तो यांगटीसी रिवर ये फ्लो करती है चाइना में। तो चाइना में फ्लो करती है और इसकी लेंथ की बात करें तो 6300 किलोमीटर्स की लेंथ है, और इसी पे सिचुएटेड है संघाई। तो सिटी ऑफ संघाई कहाँ पे सिचुएटेड है? ये लोकेटेड है यांगटीसी रिवर पे, और इसी पे बना है एक डैम जो है थ्री जॉर्ज डैम। तो थ्री जॉर्ज डैम ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ पे स्थित है? तो चाइना में स्थित है और ये यांगटीसी रिवर पे है। तो लोकेशन एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो लोकेशन आपको दिख रही होगी, यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये यांगटीसी रिवर है और यहाँ पे संघाई है इसी के किनारे, और यहीं पर सिचुएटेड है थ्री जॉर्ज डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो हाईएस्ट माउंटेन की बात हो रही है। वर्ल्ड और एशिया का सबसे बड़ा जो माउंटेन है वो है माउंट एवरेस्ट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, और इसकी हाइट है 8848.86 मीटर। तो 8848.86 मीटर इसकी हाइट है, और ये पार्ट ऑफ द हिमालय। लोकेटेड है ये नेपाल में, और नेपाल में इसे कहा जाता है सागर माथा। लोकेशन एक बार देख लेते हैं। तो लोकेशन आपको दिख रही होगी आई थिंक। तो नेपाल में लोकेटेड है, नेपाल यहीं पे लोकेटेड है नेपाल। तो यहाँ पर लोकेटेड है माउंट एवरेस्ट, और जो नेपाल में लोकेटेड है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम जो माउंट एवरेस्ट में चढ़े थे वो कौन चढ़े थे? तो फतेह किसने किया था? एडमंड हिलेरी एंड तेंजिन नॉर्वे। ये कब गए थे? 29 मई 1953 में। तो इन्हें फतेह कब किया था? 29 मई 1953 में तेंजिन नॉर्वे और एडमंड हिलेरी पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले व्यक्ति थे। माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर, इसका राइट आंसर रहेगा कामी रीता शेरपा। तो कामी रीता शेरपा 26 टाइम माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात करें तो बालचंद्री पाल हैं, और फर्स्ट हैंडीकैप्ड वुमेन है अरुणिमा सिन्हा। तो फर्स्ट दिव्यांग महिला कौन है? अरुणिमा सिन्हा है, जिनने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फ्रेंड्स जो मैंने कवर किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, एशिया में विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है?
तो वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, तो ये विश्व की भी है और एशिया की भी सबसे लार्जेस्ट लेक है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कैप्सियन सी। तो कैप्सियन सी इज द लार्जेस्ट लेक इन एशिया एंड वर्ल्ड। द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड टर्म ऑफ एरिया, तो एरिया और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो कैप्सियन सी है ये लार्जेस्ट है। अगर बात करें कितने कितने कंट्री इससे कवर करते हैं, तो बॉर्डर कितनी कंट्रियों का बॉर्डर लगता है, तो 5 कंट्री। तो 5 कंट्री का बॉर्डर इससे लगता है। कौन कौन सी कंट्री है? रशिया है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है एंड ईरान। तो लोकेशन एक बार देख लेते हैं। तो लोकेशन आपको दिख रहा होगा कैप्सियन सी का। तो कजाकिस्तान से इसका बॉर्डर लगता है, तुर्कमेनिस्तान से लगता है, ईरान से लगता है, अजरबैजान से लगता है एंड रशिया से लगता है। तो ये 5 कंट्री आपको याद रखना है। और अजरबैजान की जो कैपिटल है बाकू, वो इसी जो लेक है इसके किनारे स्थित है। तो लेक के किनारे किसकी कैपिटल है? अजरबैजान की कैपिटल बाकू। और पूछा जा सकता है क्या उज्बेकिस्तान की इसकी कैपिटल सीमा लगती है? तो उज्बेकिस्तान की जो बॉर्डर है वो कैप्सियन सी को टच नहीं करता है। तो कौन कौन सा करता है? रशिया करता है, अजरबैजान एंड ईरान, तुर्कमेनिस्तान एंड कजाकिस्तान। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, एशिया में स्थित विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वर्ल्ड डीपेस्ट लेक लोकेटेड इन एशिया, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रशिया। तो रशिया में लोकेटेड है सबसे गहरी झील। लेक बैकाल इज द वर्ल्ड डीपेस्ट लेक इज सिचुएटेड इन साइबेरिया रीजन। तो साइबेरिया रीजन जो रशिया में है वहाँ पे स्थित है बैकाल लेक। और इसको जो इंक्लूड किया गया था 1996 में, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे इंक्लूड किया गया था। तो कब किया गया था? 1996 में। लोकेशन एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लोकेटेड है लेक ऑफ बैकाल। तो साइबेरियन रीजन है, यहाँ पे लेक ऑफ बैकाल लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस देश में है? तो एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो कहाँ पे बनता है? वो बनता है ऑप्शन ए, इंडिया में। द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड विच मेक्स रिवर, तो कौन सी रिवर बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है सबसे बड़ा डेल्टा। और कौन कौन सी कंट्री इसको कवर करती हैं? तो 2 कंट्री हैं इसमें, इंडिया है और बांग्लादेश है। तो इंडिया एंड बांग्लादेश में सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो बनता है। तो सुंदरवन जो नेशनल पार्क है ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे बड़ा जो डेल्टा कहाँ बनता है? सुंदरवन में। तो सुंदरवन डेल्टा आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो सुंदरवन डेल्टा ये इंडिया में लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में। और इसी में सुंदरवन नेशनल पार्क भी है, जिसको 1987 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। तो सुंदरवन डेल्टा ये आपको याद रखना है। लोकेशन एक बार देख लेते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा लोकेशन, ये हमारा इंडिया है और यहाँ से स्टार्ट होता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और इंडिया में फैला हुआ है सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील किस देश में स्थित है? वर्ल्ड हाईएस्ट स्लाइंटी लेक ये कहाँ पे है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, तुर्की। तो तुर्की में है वोन लेक। तो वोन लेक ये सबसे ज़्यादा लवणता वाली लेक है। लगभग कितनी इसमें लवणता पाई जाती है? तो इसमें मिलती है 333%। तो 333% इसमें स्लाइंडी आपको मिलती है। तो यहाँ पे आपको दिखेगी लोकेशन। तो लोकेशन आपको दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पे है वोन लेक वोन, और ये तुर्की का मैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन एशिया और अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है? निम्नलिखित में से कौन एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है? तो अफ्रीका को एशिया से अलग कौन करता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, स्वेज कैनाल एंड रेड सी। तो स्वेज कैनाल एंड रेड सी ये अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं एशिया को अफ्रीका से।
और यहीं पे आपको याद रखना है द स्वेज कैनाल कनेक्ट द मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। तो स्वेज कैनाल किसको कनेक्ट करती है? मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है। लोकेशन एक बार देख लेते हैं। तो सॉरी फ्रेंड्स, लोकेशन मैं इसका लगा नहीं पाई, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? तो प्लेटू ऑफ अनातोलिया, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए टर्की। तो टर्की में लोकेटेड है अनातोलिया का पठार या फिर प्लेटू ऑफ अनातोलिया, और इसी को कहा जाता है प्लेटू ऑफ एशिया माइनर। तो एशिया माइनर का पठार या फिर प्लेटू ऑफ एशिया माइनर भी किसे कहा जाता है? अनातोलिया के पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा किस देश में स्थित है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा इंडिया में। तो इंडिया में लोकेटेड है पेंगोंग लेक, और वर्ल्ड हाईएस्ट सॉल्ट लेक है ये, जो एशिया में है और लद्दाख में लोकेटेड है। तो लोकेटेड कहाँ पे है? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेट कंट्री इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी चाइना। तो चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेट कंट्री इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? हाईएस्ट प्लेटू ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी पामीर प्लेटू। द हाईएस्ट प्लेटू इन एशिया in Pamir Plateau, also known as Tibet Plateau. The Tibet Plateau is also known Roof of World. तो Roof of World किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को कहा जाता है Roof of the World. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मासिनराम। The place of which highest rainfall in the continent of Asia in मासिनराम। तो मासिनराम ये इंडिया में लोकेटेड है, मेघालय स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी ट्रांस साइबेरियन। एशिया लॉन्गेस्ट रेल रूट इन साइबेरियन। तो ट्रांस साइबेरियन जो रेल रूट है वो सबसे लंबा रेल रूट है, और इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो 9,289 किलोमीटर इसका लेंथ है, और ये कनेक्ट करता है मास्को को वेल्दिवोस्टॉक से। तो मास्को टू वेल्दिवोस्टॉक इसको कनेक्ट करता है। लोकेशन एक बार हम देख लेते हैं। तो ये है रशिया में। तो मास्को जो रशिया की कैपिटल है, और यहाँ पे है व्लादिवोस्टॉक। तो व्लादिवोस्टॉक एंड मास्को से कनेक्ट करते हुए ये रशिया में लोकेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गोरखपुर। तो गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, ये लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 1.3 किलोमीटर इसकी लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो वेयर इज द अंकोरवाट टेम्पल? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी कंबोडिया। तो कंबोडिया में अंकोरवाट का मंदिर है। तो अंकोरवाट टेम्पल इज लोकेटेड कंबोडिया, इज द बिगेस्ट टेम्पल ऑफ लॉर्ड्स विष्णु। तो लॉर्ड विष्णु को ये समर्पित है। तो विष्णु का भारत के बाहर विष्णु भगवान का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे लोकेटेड है? तो अंकोरवाट का मंदिर आपको याद रखना है कंबोडिया में लोकेटेड है। अगर कंबोडिया की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है इसकी नोम पेह इसकी कैपिटल है, और ये मेकांग रिवर पे लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एशिया में विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सी है? तो एशिया में विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन दी वर्ल्ड इन एशिया, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सियाचिन। तो सियाचिन में स्थित है सियाचिन द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल फील्ड इन लोकेटेड नुब्रा वैली।
तो सियाचिन कहाँ स्थित है ये पूछा जाता है काफ़ी बार, तो नुब्रा वैली आपको याद रखना है। द सियाचिन ग्लेशियर इज अ ग्लेशियर लोकेटेड नियर इंडो पाक लाइन, तो इंडो पाक लाइन ऑफ कंट्रोल, तो यहाँ पे लोकेटेड है। ईस्टर्न काराकोरम रेंज ऑफ द हिमालयाज, लोकेशन एक बार देख लेते हैं इसकी, तो यहाँ पे लोकेटेड है, देखिए यहाँ पे लोकेटेड है सियाचिन, तो लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये है लद्दाख, यहाँ पे लोकेटेड है सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर में ही ऑपरेशन मेघदूत आपको याद रखना है, ऑपरेशन मेघदूत जो स्टार्ट किया गया था 1984 में। तो ऑपरेशन मेघदूत का संबंध कहाँ से है? सियाचिन ग्लेशियर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध लैंडलॉक देश कौन सा है? तो वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन दी टर्म ऑफ एरिया, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए तजाकिस्तान। द लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन दी वर्ल्ड टर्म ऑफ एरिया इन कजाकिस्तान। और कितनी है टोटल लैंडलॉक कंट्री की अगर हम बात करें तो 44 लैंडलॉक कंट्री हैं, जिसमें से तो कजाकिस्तान है ये लार्जेस्ट है। लोकेशन एक बार इसकी हम देख लेते हैं, तो लोकेशन में आपको दिख रहा होगा कजाकिस्तान, और यहाँ पे है रशिया, ये है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और चाइना। तो सबसे बड़ा जो लैंडलॉक कंट्री है वो कजाकिस्तान है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो द वाटर ट्रीटी कनेक्टिंग द पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। तो हार्मुज जो स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ये कनेक्ट करती है पर्शियन सी और गल्फ ऑफ ओमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जल संधि को आंसुओं का द्वार कहा जाता है? तो वाटर जंक्शन इज कॉल्ड द गेट ऑफ टीयर, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी बाब उल मंदेव संधि। तो बाब उल मंदेव ट्रीटी इसको कहा जाता है गेट ऑफ टीयर, तो गेट ऑफ टीयर इसे कहा जाता है। और ये किसके बीच में स्थित है? तो ये कनेक्ट करती है रेड सी को गल्फ ऑफ अदन से, तो गल्फ ऑफ अदन को रेड सी से कनेक्ट करने वाली जो ट्रीटी है वो है बाब उल मंदेव ट्रीटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आप सभी के लिए क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स। एंड वीडियो कैसी लगी आपको, और ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड के संग भी ज़रूर शेयर करें वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए आई एम सॉरी। एंड ऐसे ही वीडियो आप देखते रहेंगे हमारे चैनल इंडोलॉगस में, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल भी PDF के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।